हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मजदूरी कोष के सिद्धांत को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि जो ये वेज फंड थ्योरी है ये दरअसल है क्या, इस थ्योरी को किसने दिया और इस थ्योरी के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम मजदूरी कोष सिद्धांत को ही समझने वाले हैं कि दरअसल ये है क्या। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि जो मजदूरी कोष सिद्धांत है ये दरअसल है क्या। जो ये मजदूरी कोष सिद्धांत है, इस सिद्धांत को जेएस मिल ने दिया कि किस तरह से मजदूरी कोष के तहत मजदूरी का निर्धारण होता है, ये बताया गया है इस सिद्धांत के माध्यम से आगे कि एक्चुअल में किस तरह से मजदूरी का निर्धारण होता है। और इस सिद्धांत के माध्यम से, मजदूरी कोष सिद्धांत के माध्यम से हम यही समझेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया है कि जो संयोजक है वो अपनी पूंजी का एक भाग वो श्रमिकों को मजदूरी देने के लिए वो निश्चित कर देता है। वो अपनी पूंजी में से एक भाग वो अलग रख देता है, अलग निश्चित कर देता है कि वो उसे श्रमिकों की जो मजदूरी है उसके लिए रखना है। और ये जो निश्चित किया जाता है ये स्थिर होता है। जो एक संयोजक ने अपनी पूंजी में से एक भाग को श्रमिकों की मजदूरी के लिए उसे निश्चित किया है वो स्थिर होता है। और अब ये बात आती है कि इसके द्वारा किस तरह से मजदूरी का निर्धारण होता है। इस रूप में होता है कि कितने श्रमिकों को कार्य पर लगाना है और उनकी क्या मजदूरी देनी है, ये सब आपकी मजदूरी कोष पर ही निर्भर करता है। अगर आपकी मजदूरी कोष ज़्यादा है तो उस तरह से आप अधिक मात्रा में श्रमिकों को काम पर रख सकते हैं, उनकी मजदूरी अधिक दे सकते हैं। अगर कम है मजदूरी कोष तो ऐसे में कम श्रमिकों को रख सकते हैं, कम मात्रा में उन्हें मजदूरी देनी पड़ेगी। तो इस तरह से मजदूरी कोष सिद्धांत के माध्यम से जेएस मिल ने ये कहा है कि इस रूप में मजदूरी कोष के द्वारा मजदूरी का निर्धारण होता है कि अगर मजदूरी कोष की मात्रा अधिक होगी तो उस तरह से उतने श्रमिकों को काम पर रखा जाएगा, उनकी मजदूरी भी उस तरह से दी जाएगी। और यहाँ पे अगर श्रमिक संघ की अवस्था में, अगर श्रमिक संघ हो तो उन्हें उस अवस्था में जो श्रम की जो पूर्ति वक्र है वो एक मांगी गई मजदूरी की दर पर वो पूर्णतः लोचदार होता है। क्योंकि श्रमिक संघ की स्थिति में ये संघ अपनी बात को मनवाने में वो कायम होते हैं। वो किस तरह से सामूहिक सौदेबाजी के तहत वो अपनी मांग को मनवाते, अपनी मजदूरी को बढ़वाते हैं। तो ऐसी स्थिति में किस तरह से श्रमिक संघ की अवस्था में श्रम की आपूर्ति जो वक्र होता है वो एक मांगी गई मजदूरी की दर पर वो पूर्णतः लोचदार होता है। तो इस तरह से जेएस मिल ने मजदूरी कोष सिद्धांत के माध्यम से ये बताया है कि किस तरह से जो मजदूरी कोष है वो स्थिर होता है। वो पहले से ही एक कोई जो उत्पादक है वो अपनी पूंजी में से उस भाग को निकालता है जो वो मजदूरी कोष के रूप में रखना चाहता है। और ये मजदूरी कोष ही डिसाइड करेगा कि कितनी मात्रा में श्रमिकों को लगाना है और कितनी श्रमिकों को मजदूरी देनी है। तो वो डिपेंड करता है आपकी मजदूरी कोष पर ही। तो इस तरह से ये मजदूरी कोष सिद्धांत इस रूप में मजदूरी का निर्धारण करता है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने मजदूरी कोष सिद्धांत को समझा कि किस तरह से इसके तहत मजदूरी का निर्धारण होता है।
तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।